अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। ये जनाब बनाया था मैंने फ़ालसे का शरबत और बहुत गर्मी है, गर्मी में दिल चाहता है ऐसी चीज़ें पीने का, तो बस यहाँ मैं इसको बना के अच्छी तरह छान के और काला नमक डाल के फ्रीज़र में रख रही थी। असल में मुस्तफ़ा लाया था नीचे से बनवाने के लिए मेरे पास, तो मैंने बना के उसके दिया था, फिर इसकी मम्मा ने मुझे छान के ऊपर भिजवाया था। तो बस मैंने इसमें काला नमक डाला और फ्रीज़र में रख दिया और ये शरबत मैंने बनाया था। इस वाले जूसर में यकीन मानिए ये हैंड ब्लेंडर जूसर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। आपको 1 या 2 कप या 3 कप शरबत बनाना हो ईज़िली बन जाता है, 1-1 कप करके। और जहाँ पे भी आप खड़े हों कोई आपको चार्जिंग बटन का इस्तेमाल करना नहीं होता, बस आपने लिया इसमें सामान डाला, उसको हाथ से पुश करके आराम से ईज़िली बना लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन करें इतना मज़े से काम होता है। और फिर ये कि जब आपको लगे बैटरी लो हो रही है, मैं इसे इस तरह से करके चार्ज पे लगा देती हूँ और ये ईज़िली चार्ज हो जाता है। यहाँ बस रात का टाइम था और मैं खा रही थी खाना। खाने में आपको पता है मैंने दाल बनाई थी, साथ ही चावल बॉयल कर लिए थे और फिर साथ ही मैंने बनाई थी लस्सी, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कुछ ठंडा ठंडा खाने का। और समाविया को मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ाती, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो हम दोनों बाहर ही बैठे हुए थे कमरे में। इनके बाबा और अल्तमश दोनों सो रहे थे इत्तेफाक से, तो फिर हमने कहा हम बाहर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि समाविया को मुझे साइंस की पेपर की तैयारी करवानी थी और समाविया को साइंस का पेपर कोई इतना मुश्किल लग रहा था, बेचारी इतनी परेशान हो रही थी अपनी साइंस के पेपर को लेके। भाई मैंने कहा आप परेशान नहीं हो, आपको याद हो जाएगा। और साथ ही मैं दाल चावल खा रही थी और ठंडी ठंडी लस्सी इंजॉय कर रही थी इस गर्मी के मौसम में। जिसको भी खाना है वो आ जाओ, लस्सी पीनी है तो मुझे ज्वाइन कर ले। यहाँ बेचारी समाविया वेट कर रही थी कि मम्मा अपना क्लिप कंप्लीट करें तो मेरी बात सुने। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, साथ ही अपना सैनिटाइज़र दिखाने लग गई मुझे। भाई मैंने कहा इतना मुश्किल पेपर नहीं है, आपने अपने पेपर को ना सर पे सवार कर लिया, आप याद करो, आपको सब याद है। साथ ही हम दोनों बातें कर रहे थे, मैं इसका थोड़ा सा दिमाग फ्रेश कर रही थी, इसको बातों में लगा रही थी। असल में इसको याद सब है, बस वो होता है ना बच्चे पेपर की टेंशन लेते हैं, उसको थोड़ी टेंशन थी। असल में पेपर शुरू होने से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले इसको फ़ीवर हुआ था। वायरल फ़ीवर जो आजकल चल रहा है वो इतना ख़तरनाक हुआ था बेचारी को कि बहुत ज़्यादा डाउन और वीक हो गई। बस यहाँ ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन सुबह 11 बजे मैं तकरीबन उठ गई थी, 10 बजे, तो 11 बज रहे थे अभी। और मैंने यहाँ गोश्त चढ़ा दिया था, मेरा मूड था कि मैं कबाब बना के रखूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप दाल बनाएं सब्ज़ी बनाएं तो हस्बैंड को कबाब फ्राई करके दूँ। मेरे हस्बैंड को गोश्त बहुत ज़्यादा शौक पसंद है, तो ये होता है कि फिर मैंने उनके सोचा कि मैं दाल बना लेती हूँ। साथ ही मैंने उनके लिए बनाया था मैंगो शेक, क्यों सुबह आजकल नाश्ते में मैंगो शेक खाते हैं और एक पराठा लेते हैं। तो बस मैंने सोचा मैं पहले उठ के मैंगो शेक फ्रीज़र कर देती हूँ, फिर यहाँ दाल चढ़ा देती हूँ। ये है मेरे संडे के क्लिप। वो ये जनाब उठते हुए सीधे किचन में आए थे रोते हुए मेरे पास, कि उनको मैं बिस्तर पे नज़र नहीं आई, तो सीधे रोते हुए मेरे पास किचन में आ गए। बस यहाँ मैंने कीमा चढ़ा दिया था और दाल भिगो दी थी। यहाँ इनका मिल्क शेक भी रेडी था, बस ये इनको मैं बॉटल में भर के इनकी फ्रीज़र में रखूँगी और जब ये उठेंगे ये और एक सिंपल सा इन्हें पराठा बना के दे दूँगी। आजकल इनका यही नाश्ता होता है और कुछ ख़ास करते नहीं, या फिर लस्सी बना देती हूँ, लस्सी और पराठा खाते हैं। साथ ही मैंने चिकन भिगो दी थी। मैंने सोचा समाविया कब से ज़िद कर रही थी मुझसे कि मम्मा मुझे एक स्पैगेटी या मैक्रोनी बना के दें। थोड़ा सा शरबत बचा, मैंने कहा लाओ मैं ले लेती हूँ। मैंने नाश्ता करा नहीं था, 10 बजे से उठी हुई थी, वह कामों में लगी थी। पहले झाड़ू पोछा करा, फिर कीमा चढ़ा दिया, कबाबों का बना गोश्त वोश्त चढ़ा दिया, फिर ये दाल वाल भिगो दी। फिर मैंने कहा लाओ मैं स्पैगेटी बनाती हूँ। ये सब सो रहे थे, अल्तमश उठ के आया था मेरे पास 1 मिनट के लिए, फिर दोबारा जाके मैंने कमरे में सुला दिया तो वो जाके सो गया अपना।
यहाँ मैं आपको दिखाती काम मैंने सारा कर लिया था। इन लोगों के उठने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं झाड़ू पोछा हर चीज़ नीट एंड क्लीन कर लूँ, ताकि फिर अल्तमश भी बाहर खेल रहा होता है ना, तो ये होता है कि कोई डस्ट कोई जरासीम इसके पाँव पे न लगे। साथ ही मैंने कहा मैं समावी उठेगी तो इसको सरप्राइज़ दूँगी, मैं इसकी मैक्रोनी बना देती हूँ। तो यहाँ बस मैं बेचारी की मैक्रोनी रेडी कर रही थी, क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा खा नहीं रही, फ़ीवर से उठी है ना, तो उसका कुछ खाने दिल नहीं जाता। बस इसकी पसंद की चीज़ होती है तो खा लेती है, वरना नहीं खाती है। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन बॉयल नहीं करी थी, चिकन के बारीक-बारीक से मैंने रेशे कर लिए थे, बिल्कुल बारीक-बारीक से मैंने छुरी से है ना नाइफ़ की मदद से काट लिया था इसको। आप चाहें तो बॉयल कर लें, लेकिन इस दफ़ा मेरा मूड था कि मसाले में सॉसेस में से अच्छी तरह भूनूँगी और भून के स्पैगेटी डालूँगी। थोड़ा-सा डिफरेंट बना रही थी, मैं क्रीमी स्पैगेटी बना रही थी। साथ ही मेरा बस कीमा भी डन पे था, तो मैंने सोचा था कि मैं क्रीमी बनाऊँ। यहाँ समाविया उठ गई थी और नहा धो के फ्रेश होके जब बाहर आई किचन में, तो मैंने इनको सरप्राइज़ दिया और ये बहुत खुश हुईं। तो खुशी से खा रही थी, साथ इनके भाई भी उठ गए थे। तकरीबन दोनों बच्चे मेरे उठे थे 12:30-1 का टाइम हो रहा था। वो पानी पी रहे थे, बस उसको नहलाना रहता था। बस एक बॉल भर के मैंने नीचे भेज दिया था, थोड़ी सी अपनी सिस्टर हीरा के लिए रखी थी। उसने बोला यार इस दफ़ा तुम बनाओ तो मुझे भी खिलाना, क्यों तुम बहुत अच्छी बनाती हो। यहाँ बस मेरा कीमा भी डन था, बिल्कुल रेडी हो गया था। और अब बस मैं अल्तमश को नहलाऊँगी, खुद नहाऊँगी। और अभी हस्बैंड उठे नहीं थे, जब वो उठेंगे तो फिर उनका पराठा बनाऊँगी बस। ये तकरीबन हमारे घर गेस्ट आ गए थे अचानक 4 बजे, तो फिर मैंने तुक मलंगा जल्दी से भिगोया, चीनी डाली और एक लीमू लिया। फिर मैंने जल्दी से रूह अफ़ज़ा रेडी करा, उन सबको दिया। रूह अफ़ज़ा रेडी करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो मैंने इस बॉल में करके रख दिया था। और हस्बैंड उठ गए थे, नाश्ता कर लिया था उन्होंने। यहाँ समावी अपना खेल ली थी। यहाँ बस मैंने कबाबों का कीमा भी पीस लिया था। ये मेरे शाम के क्लिप हैं। कबाबों का कीमा मैं पीस के रख दिया था। और बस ये हस्बैंड अपने लाए थे बिरयानी, तो बस मैं उनको प्लेट में डाल के उनकी बिरयानी दूंगी, क्योंकि उनका मूड हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने का, तो वो अपने लिए बिरयानी लेकर आए थे। और क्या नाम है, बस मैं इन लोगों को बिरयानी प्लेट में डालूँगी। समाविया के बाबा दोनों मिल के खाते हैं। मैं यहाँ बस कबाब बना के रखूँगी अपने। बस यहाँ देखिए मैंने कबाब बना के फ्रीज़र रख दिए थे। खाना कोई स्पेशल मैंने बनाया नहीं था, मेरा मूड नहीं था। ये लोग बिरयानी ले आए थे, मैंने कहा था मैं कबाब और सैंडविच बना के रात में खा लूँगी। यहाँ बस मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।